हम आप लोगों को मेंडल के नियमों के अपवाद के विषय में अध्ययन कराएंगे। मेंडल के नियम के विषय में हम अध्ययन करा चुके हैं, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों के NCERT सिलेबस में यह लिखा गया है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को आज जो है अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल के नियम के अपवाद में सबसे पहले कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसे जो था ई कुरोसोवा, क्या नाम था? ई कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपूर्ण प्रभाविता के विषय में बताया। उन्होंने देखा जैसे मेंडल के पहले नियम में, प्रभाविता के नियम में बताया गया था कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वही दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण उसमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये कुरोसोवा ने जो था मिरेबिलिस जलापा, एक पौधे का नाम है मिरेबिलिस जलापा, एक पौधे का क्या नाम है? मिरेबिलिस जलापा, या इसको हम क्या कहेंगे? गुलाबांस। क्या कहते हैं? गुलाबांस। मिरेबिलिस जलापा या गुलाबांस कहते हैं। तो ई कुरोसोवा ने मिरेबिलिस जलापा या गुलाबांस नामक पौधे पर प्रयोग करके मेंडल के प्रभाविता के नियम को गलत सिद्ध किया, जिसे हम अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। इन्होंने मिरेबिलिस जलापा या गुलाबांस नामक पौधे के लाल पौधे, यानी कैपिटल डब्लू लाल, और दूसरा उन्होंने क्या लिया? स्मॉल डब्लू, जिसको उन्होंने किस रूप में लिया? उसको क्या कहा? सफ़ेद पौधे। जब इन दोनों के बीच उन्होंने संकरण कराया तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू से मिलेगा क्या बनेगा? कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। फिर कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू से मिलेगा क्या बनेगा? कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। फिर इसके कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू से मिलेगा क्या बनेगा? कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। फिर कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू से मिलेगा क्या बनेगा? कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। तो इन्होंने देखा कि कैपिटल डब्लू लाल पौधे मिरेबिलिस जलापा और गुलाबांस के लाल पौधे और सफ़ेद पौधों के बीच संकरण कराने के बाद इनको प्राप्त हुआ, सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए? गुलाबी प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? गुलाबी। संपूर्ण पौधे कैसे प्राप्त हुए? गुलाबी। जो कि लाल पौधे जो था प्रभावी लक्षण वाला था, सफ़ेद जो था अप्रभावी था। जब इन दोनों को संकरण कराने के बाद हमें संपूर्ण पौधे लाल प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन जब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया तो संपूर्ण पौधा हमें कैसा प्राप्त हो गया? गुलाबी प्राप्त हुआ, जिस पर मेंडल के प्रभाविता का नियम बिल्कुल लागू नहीं होता है। इसलिए हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये मेंडल के नियम का अपवाद है, और इसे हमने क्या नाम दिया? अपूर्ण प्रभाविता। इसे क्या कहा गया? अपूर्ण प्रभाविता। जब इन्होंने, ये कुरोसोवा ने फिर इन दोनों पौधों के बीच संकरण कराया तो इसके बाद इन्होंने देखा कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू से मिला तो क्या बना? कैपिटल डब्लू। फिर कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू से संकरण किया, क्या बना? कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। फिर स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू से संकरण करेगा तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। फिर स्मॉल डब्लू और स्मॉल डब्लू से करेगा तो स्मॉल डब्लू। इस प्रकार से जो दोनों कैपिटल डब्लू थे, ये कैसा पौधा प्राप्त हुआ? हमको लाल प्राप्त हुआ। जो कैपिटल डब्लू स्मॉल था, ये कैसा प्राप्त हुआ? हमें गुलाबी प्राप्त हुआ। और स्मॉल डब्लू जो था, ये पौधा हमें कैसा प्राप्त हुआ? सफ़ेद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देखा गया, एक पौधा लाल प्राप्त हुआ, दो पौधा सफ़ेद प्राप्त हुआ, और एक पौधा लाल प्राप्त हुआ, दो गुलाबी और एक सफ़ेद। इस प्रकार से मेंडल के प्रभाविता का नियम पूरी तरह से यहाँ गलत सिद्ध हुआ, और हम इसका क्या नाम दिया गया? अपूर्ण प्रभाविता के नाम से यह जाना गया।